जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को J-20 एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि क्यों इस एयरक्राफ्ट को दुनिया के सबसे भद्दे एयरक्राफ्ट में माना जाता है। इवन दोस्तों, इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चाइना की तरफ से डेवलप किया हुआ ये एयरक्राफ्ट कतई एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो को देख के कुछ पाकिस्तानियों को दुख लग सकता है और उनके दुख दूर करने के लिए भी वीडियो में मैं ऐसे कुछ तथ्य को रखूंगा जिसके बाद उन्हें भी पता चलेगा कि चाइना द्वारा किस तरीके से पाकिस्तान को चूना लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, J-20 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो डेवलप्ड होने के तुरंत बाद ही एक्टिव सर्विस में ले आया गया। और दोस्तों, ये चाइना के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का करामती नहीं है, बल्कि चाइना के डर और हड़बड़ी का ही कमाल है। J-20 एयरक्राफ्ट को चाइना के तरफ से इसीलिए बनाया गया ताकि अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे एडवांस टेरेन फाइटर एयरक्राफ्ट के डर को दूर किया जा पाए। और इसी वजह से J-20 एयरक्राफ्ट तैयार ना होने के बावजूद चाइना द्वारा इसे तुरंत ही ऑपरेशनल बोल के घोषणा कर दिया गया। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों के डेटा के ऊपर अगर भरोसा करें तो अभी फिलहाल चाइना के पास 50 एयरक्राफ्ट है, पर साथ ही साथ सवाल ये भी है कि इनमें कितने एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल एक्टिव है। इवन तो चाइना के ये J-20 एयरक्राफ्टों को एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, चाइना के J-20 को 5th जनरेशन क्यों नहीं कहा जा सकता है, जानने से पहले चलिए जानते हैं कि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में क्या क्या खासियत होना चाहिए। दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनने के लिए मिनिमम फ्लाइट विजिबिलिटी होना चाहिए, जिसे आप डायरेक्टली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। रडार हो या फिर इंफ्रारेड सेंसर, दोनों में ही एयरक्राफ्टों को इनविजिबल होना चाहिए। इसके अलावा एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को मल्टी फंक्शनल एयरक्राफ्ट मतलब मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी जैसे मिशनों को अंजाम दे सके। इसके अलावा एयरक्राफ्टों के पास बिना आफ्टरबर्नर का सुपरसोनिक स्पीड हासिल करने का भी क्षमता होना चाहिए। और दोस्तों, मैन्युवरेबिलिटी के मामले में ये एयरक्राफ्ट ऐसा होना चाहिए कि कोई भी 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट डॉग फाइट के दरमियान इसका सामना ही ना कर पाए। इवन इसके पास क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब आधुनिक कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। और इसके अलावा एक ऐसा रडार होना चाहिए जो दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को भी ढूंढ पाए। पर दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि इनमें से ज्यादातर फीचर्स J-20 में नहीं है, फिर भी चाइना द्वारा इसे एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा देने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में जो सबसे घातक फीचर्स है वो है इसका इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी। दुनिया के किसी भी प्लेन की तुलना में इसमें ज्यादा इंटरनल फ्यूल रखा जा सकता है और वो क्षमता करीबन 25,000 पाउंड का है, जो F-22 या Sukhoi 35 की तुलना में काफी ज्यादा है। पर इतना फ्यूल इन एयरक्राफ्टों को मल्टी रोल फंक्शन तो नहीं देता है, लेकिन एक सिंगल ऑपरेशन को अंजाम देने का क्षमता देता है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके चाइना सिर्फ दुश्मन के एवैक्स एयरक्राफ्ट और एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों को ही निशाना बना सकता है। पर दोस्तों, तब क्या होगा जब दुश्मन के द्वारा चाइना के खिलाफ लड़ाई के दरमियान अगर एवैक्स या फिर एरियल रिफ्यूलर जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल ना ही किया जाए। ऐसे समय में J-20 का इस्तेमाल चाइना करेगा किसके खिलाफ? दोस्तों, किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए दोस्तों 5th जनरेशन का क्या क्या फीचर्स होना चाहिए उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि एयरक्राफ्टों को स्टेल्थी होना चाहिए और चाहे रडार हो या फिर इंफ्रारेड सेंसर हो, दोनों में ही एयरक्राफ्टों का इतना क्षमता होना चाहिए कि वो दिखे ना। पर J-20 के मामले में ये रडार में भी विजिबल होता है और इंफ्रारेड सेंसर में भी विजिबल होता है। दोस्तों, यहाँ पे इंफ्रारेड विजिबिलिटी मतलब एयरक्राफ्टों के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ हीट और नॉइज विजिबिलिटी होता है। और J-20 एयरक्राफ्टों में चाइना द्वारा जिन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है वो कतई एक 5th जनरेशन के इंजन नहीं है। J-20 एयरक्राफ्टों के इंजनों के हीट जनरेशन काफी ज्यादा है, जो इन एयरक्राफ्टों को किसी भी कमजोर तरीके के इंफ्रारेड सेंसरों में विजिबल बनाता है। दूसरी तरफ F-22 एयरक्राफ्टों को अगर देखें तो इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजनों को बाखूबी तरीके से छुपाया गया है और इसका हीट जनरेशन भी काफी कम है, बोल के इसे एक ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। जबकि J-20 का खाली इंजन की वजह से स्टेल्थ फीचर नहीं घटता है, बल्कि इसके डिजाइन में भी ऐसे कुछ फॉल्ट है जो इसे एक नॉन स्टेल्थी एयरक्राफ्ट बनाता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के पूर्व एयर चीफ मार्शल VS धनोआ की तरफ से दिया गया बयान के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा, जहां पे उनके तरफ से J-20 में इस्तेमाल होने वाले कैनर्ड्स का जिक्र किया गया था। दोस्तों, कैनर्ड्स एक ऐसे इक्विपमेंट होता है जो एयरक्राफ्ट के मैन्युवरेबिलिटी को बढ़ाता है, पर साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर्स को भी घटाता है। जहां पे ज्यादातर 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में मैन्युवरेबिलिटी के लिए कैनर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में ये मैन्युवरेबिलिटी थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन के बदौलत जनरेट होता है। पर J-20 एयरक्राफ्ट में इंजन के खामियों के वजह से कैनर्ड्स के ऊपर ही भरोसा करके मैन्युवरेबिलिटी को बढ़ाया गया है। पर दोस्तों, इससे एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसे कतई एक 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहना
सही नहीं होगा। या फिर अगर आप किसी भी दूसरे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ J-20 का कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि ना ही अमेरिकी F-22 और F-35 और ना ही रशियन सुखोई 57 किसी भी एयरक्राफ्ट में कैनर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अगर कैनर्ड्स का इस्तेमाल करके J-20 एयरक्राफ्टों में मैन्युवरेबिलिटी को लाया गया है तो ऑब्वियसली इन एयरक्राफ्टों के इंजनों के पास इतना क्षमता नहीं होगा। और दोस्तों ये बात भी सही है कि J-20 एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का इस्तेमाल किया गया है उसमें बहुत बड़ा खामियां है, जिसके वजह से इन एयरक्राफ्टों को एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट कहना भी सही नहीं होगा। दोस्तों अमेरिकी F-22 में इस्तेमाल होता है प्रीटी विटनी F119 PW100 इंजन का, जिसमें से हर एक इंजन का क्षमता करीबन 35,000 पाउंड फोर्स का है। वहीं पे इन इंजनों के पास कम मूविंग पार्ट्स होने की वजह से इंजनों का मेंटेनेंस भी काफी आसान होता है। इंजनों के पास थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी और लो रडार क्रॉस सेक्शन होने की वजह से इसे एक प्रॉपर 5th जनरेशन इंजन भी कहा जा सकता है। पर दोस्तों J-20 के पास ऐसा कोई भी इंजन नहीं है। फिलहाल J-20 में 2 AL-31 इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से हर एक इंजन का थ्रस्ट जनरेशन कैपेबिलिटी करीबन 31,000 पाउंड फोर्स है। मतलब J-20 एयरक्राफ्ट F-22 के सामने जहां पे डॉग फाइट के दरमियान मैन्युवरेबिलिटी के लिए तरसेगा, वहीं पे पावर भी इन एयरक्राफ्टों का करीबन 8,000 पाउंड फोर्स कम होगा। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि चाइना द्वारा J-20 एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का इस्तेमाल किया गया है वो असल में 4th जनरेशन के सुखोई 30 में इस्तेमाल होने वाला इंजन है। इवन चाइना को 4++ जनरेशन के इंजन भी मिलना हासिल नहीं हुआ, जो रशिया द्वारा फिलहाल अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इन इंजनों के वजह से J-20 में और एक खामी है जिसे हम सुपर क्रूजर कहते हैं। इन इंजनों के इस्तेमाल करके J-20 एयरक्राफ्ट बिना आफ्टर बर्निंग के सुपरसोनिक रफ्तार में फ्लाई भी नहीं कर सकता। दोस्तों चलिए अब जानते हैं J-20 एयरक्राफ्टों को चाइना द्वारा किस तरीके से बनाया गया। दोस्तों चाइना के एविएशन हिस्ट्री को अगर खंगाले तो आपको पता चलेगा कि चाइनीज एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले J-7 एयरक्राफ्ट रशियन MiG-21 का कॉपी है, जबकि J-11 सुखोई 27 का, J-15 सुखोई 30 का, J-16 सुखोई 33 जैसे एयरक्राफ्टों का कॉपी है। तो फिर चाइना ने बिना किसी एयरक्राफ्टों का कॉपी करके कैसे J-20 एयरक्राफ्ट को बनाया। और दोस्तों ये भी सही है कि J-20 एयरक्राफ्ट बिना कॉपी का बना नहीं है। इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन को भी चाइना द्वारा दूसरे देशों से चुराया गया है। बेसिकली J-20 एयरक्राफ्टों को रशियन और अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों के डिजाइनों को चुरा के एक साथ कॉम्बाइन करके बनाया गया है। नेशनल इंटरेस्ट के रिपोर्ट को माने तो ये जो J-20 एयरक्राफ्ट है इसका ग्लाइडर सिस्टम को कॉपी किया गया है आइकॉनिक सोवियत एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट MiG 1.44 से, जबकि एयरक्राफ्टों के सामने के हिस्से का डिजाइन, खास करके एयरक्राफ्टों के नोज सेक्शन का डिजाइन अमेरिकी F-22 से चोरी किया गया और एयरक्राफ्टों के एयर इनटेक और वर्टिकल टेल सेक्शन F-35 के डिजाइन को चोरी करके बनाया गया है। दोस्तों सोवियत यूनियन द्वारा 1990s में ही MiG 1.44 के डिजाइन को चाइना को बेच दिया गया था। और दोस्तों इससे तो हम कह सकते हैं कि इसके जो कैनर्ड सेक्शन का डिजाइन और फ्यूसेलाज का डिजाइन है वो कॉपी किया गया होगा, लेकिन चाइना किस तरीके से F-22 और F-35 के क्रिटिकल डेटा को हासिल करने में सफलता हासिल किया। 2009 के वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन के कुछ सेंसिटिव डेटा को कुछ हैकरों द्वारा चोरी किया गया था, जिसमें लॉकहीड मार्टिन के एडवांस ट्रेंड फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन रिलेटेड डेटा भी शामिल था। और इन्हीं डेटा का इस्तेमाल करके चाइना द्वारा J-20 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया। दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस रिपोर्ट से आप लोगों को यह भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से चाइना ने F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों का डेटा को हासिल किया होगा। तो कुल मिला के चाइना द्वारा चोरी करके और दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी को हासिल करके अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट करने का कोशिश तो किया गया, लेकिन इसमें चाइना को अब तक ज्यादा कुछ सफलता मिला नहीं है। चाइना हड़बड़ी में इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका को काउंटर करने के लिए ऑपरेशनल तो कर चुका है, लेकिन इसका ऑपरेशनल एबिलिटी इतना ज्यादा नहीं है कि इसे एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाए या फिर ये अमेरिकी F-22 और F-35 के सामने टिक पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।